जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में हम लोग आज NCERT के सेशन को देखेंगे जो क्लास 10th के लिए होगा। और 8.1 में जो भी मेजर फार्मूले लगेंगे उन फार्मूलों को पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन का भी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा तो अगर यहाँ पे हम थीटा मान लेंगे, अगर यहाँ हम थीटा मान लेते हैं तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे, उसके बाद जो लंब है तो आप पता ही है लंब, और आधार नीचे वाला आधार होता है। देखिए 8.1 को बनाने के लिए, 8.1 जो NCERT का है त्रिकोणमिति, उसको बनाने के लिए यहाँ पे कुछ फार्मूलों को हमको याद करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, बोर्ड स्क्रीन पे आप देखिए। जैसे ये पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। यानी ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप याद रखेंगे तो इन तीनों को पलट करके बाकी 3 को हम लोग याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो पहला जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा का B/H, और टैन थीटा का P/B। हमने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है तो आप अंग्रेजी में ही लिखिएगा, काफ़ी सुविधा होता है अंग्रेजी में याद करने में। चलिए, यहाँ से साइन थीटा P/H, इसका उल्टा एक होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। आप इन 3 चीज़ों को याद कर लेंगे तो इन 3 चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉसेक को और सेक को और कॉट को, इनको पलट देने के बाद ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। यानी ये P/H है तो इसको हम H/P कर देंगे, और ये B/H है तो ये H/B हो जाएगा, और ये P/B है तो ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। अब तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये फार्मूला है हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन फार्मूलों के अलावा 8.1 को करने के लिए, 8.1 एक्सरसाइज को बनाने के लिए और भी 3 फार्मूले हमको पता होना चाहिए। देखिए, पहला इसमें हो जाएगा, ये आपको यदि P एवं B का मान दिया हो, P एवं B का मान दिया हो तो H आप पता कीजिएगा, हाइपोटेनस। तो वो फार्मूला क्या होता है, P² + B²। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा है B एवं H दिया हो, B एवं H दिया हो तो P बराबर, P का फार्मूला क्या होगा, H² - B² होगा। फिर तीसरा आपका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे P निकाल लिए, H निकाल लिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा P एवं H दिया हो, P एवं H दिया हो तो क्या, B बराबर, तो B का फार्मूला क्या हो जाएगा, H² - P²। आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और B का मतलब क्या होता है, बेस, और H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इन सभी फार्मूलों को अगर आप आसानी से याद कर लेंगे, इन सभी। प्रश्नावली 8.1 के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC, तो मान लीजिए हम ABC बनाए और कोण B क्या लेना है, समकोण। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC बना, और इसका यहाँ पे B रखेंगे क्योंकि B को कितना डिग्री लेना है, 90 डिग्री लेना है। कितना डिग्री लेना है, 90 डिग्री लेना है। तो ये हो गया B, और ये हो गया A, और ये हो गया C। त्रिभुज ABC में B क्या हो गया, समकोण हो गया। फिर क्वेश्चन में है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB का मान ये दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या नहीं पता है, AC नहीं पता है। क्या नहीं पता है, AC नहीं पता है। और इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पर
साइन ए और कॉस से पूछ रहा है और दूसरा साइन से और कॉस से पूछ रहा है, यानी पहला में दो चीज पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख के बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। ए बी सी 90 डिग्री है, जिसमें ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, और साथ में बी सी जो आधार है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते हैं कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा। क्यों, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमको निकालना ए सी है, ए सी बराबर, ए सी को फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि बड़ा का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस स्टेटमेंट्स होता है। चलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ए बी का मान कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे बी सी का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे वर्गमूल। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 सतह कितना होता है, 49। जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप ये जान गए कि AC हम कैसे निकालें। तो AC हमारा निकल के आ गया है 25 सेंटीमीटर। आप जब देखेंगे तो प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है आपका साइन ए और कॉस सी। तो मान लीजिए कि सी के पास अगर हम थीटा यहाँ पे रख लेंगे, थीटा भी चेंज होता है, थीटा भी चेंज होता है। थीटा में केवल हाइपोटेनस का मान नहीं बदलता है, बाकी सब बदलते रहता है। तो अगर हम सी के पास थीटा रख लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी लंब कर्ण और आधार। एक और यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ए के पास क्या रखेंगे, ए के पास एंगल को रखेंगे यानी थीटा को रखेंगे। तो जहाँ से हमको चालू करना होता है वहीं से हम उसी चीज़ को रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ए रख दिए, और ये बी रख दिए, ये सी रख दिए। तो ए के सामने क्या हो जाएगा, ए के सामने अगर थीटा रखेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। आप बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको मिटा दीजिए, हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से है, अगर आपको कोई परेशानी है थीटा यानी थीटा को रखने में, तो आप ऐसे रखिए, यहाँ से ही ए चालू कर दीजिए, ए, और यहाँ पे आप रख लीजिए बी, और यहाँ पे रख लीजिए आप ए यहाँ पे रखिए, और फिर बी यहाँ पे रख लीजिए, और सी यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ से आप अगर थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ए के पास रखना है ना, सॉरी, चलिए हम उसको अलग तरीके से रख देते हैं। यहाँ पे आप रखिएगा ये, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ए के सामने थीटा रखिएगा तो पी हो जाएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच, यानी एच कभी बदलता नहीं है। ये मिस्टेक इसलिए हो रहा था कि हम आपको बताना चाहते थे कि आप इसको आसानी से कैसे रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रश्न से आपको दो चीज़ें पूछा हुआ है, प्रश्न से आपके दो चीज़ें पूछा हुआ है। एक पूछा है साइन ए, तो जब आप साइन ए निकालिएगा तो ए वाले में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी का मान यहाँ से कितना है, ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी 24 है, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 24 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देखिए BC कितना है, BC, तो BC आप यहाँ देखिए नीचे ये 7 हो जाएगा, और ये तो बदलता नहीं है तो ये 25 ही रहेगा। तो साइन ए की अगर बात करेंगे तो ए यहाँ पे देखेंगे तो ये P/H हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। उसी तरह से आपको पूछा है इसमें कॉस ए पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, कॉस ए पूछ रखा है। तो कॉस ए क्या होता है, B/H होता है। तो B का मान कितना है, B का मान आप देख लीजिए, B का मान 24 है, और H का मान क्या है, 25 है। तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर में पूछा है C वाला, तो साइन C की अगर हम बात करेंगे तो साइन C इसमें देखेंगे तो P/H होता है, तब P 24 है और H क्या है, 25 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 24/25 हो जाएगा। उसी तरह से cos C पूछा है,
तो cos c की अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो क्या होता है, b बट्टा h होता है, तो b 7 है और h क्या है 25 है, तो 7 बट्टा 25 हो जाएगा। आप एकदम 8.1 को अगर आप बनाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों को जरूर याद कीजिए। 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में यानी 13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो आप बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है p q r, इसमें q एंगल पे क्या है 90 डिग्री एंगल बना हुआ है और tan p माइनस कॉट r पूछ रहा है, तो इसमें भी उसी तरह से बनाएंगे, केवल घटाना है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है इसमें देख लीजिए, समकोण त्रिभुज क्या है PQR में एंगल PQR कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ से देखिए कि PQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर और निकालना है हमें क्या QR, क्या निकालना है QR का मान निकालना है। अब आपको पता है ना पाइथागोरस प्रमेय, पीछे भी हम बनाए थे प्रश्न नंबर 1, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया गया था, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण है आपका हाइपोटेनस और ये दो छोटी भुजाएं इनके योग का बराबर होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर और दो छोटा छोटा क्या होगा PQ का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा QR का स्क्वायर। QR का मान नहीं दिया है, QR ही निकालना है, नीचे वाला आपको निकालना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि PR का मान जो 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आपका 12 का स्क्वायर कर दीजिए और ये बचा क्या QR का स्क्वायर बचा। तो यहाँ से जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 होगा और 12 का स्क्वायर जब इधर आ जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा QR का स्क्वायर बचेगा। अब ये घटाएंगे तो 25 हो जाएगा और इधर से QR और स्क्वायर जब इधर से आएगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर जो भी होता है अपना पक्ष बदलेगा तो रूट में बदल जाता है और QR का मान इस तरह से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप बात को समझ गए कि QR का मान 5 आ गया। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r, प्रश्न में क्या कह रहा है tan p और ये कह रहा है कॉट r, तो इसको समझना पड़ेगा आपको tan p और कॉट r, यानी थीटा का मान इसमें भी बदलना है। तो यहाँ पे हमको अगर मान लीजिए कि r हम यहाँ से ले ले तो r थीटा है तो सामने वाला p होता है और ये h होता है और ये b होता है, यानी जब भी थीटा हम मानेंगे तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा और सबसे बड़ी भुजा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, यानी कर्ण होगा, यानी लंब आधार और कर्ण हिंदी में इसको बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम r के लिए तो थीटा ले लिए, r के लिए थीटा लिए है ना, p के लिए बच रहा है, किसके लिए बच रहा है p के लिए बच रहा है। तो p के लिए हम बताए थे ना, जिसके लिए कहेगा वहीं से चालू कीजिए, PQ और यहाँ पे r हो जाएगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, PQR, थीटा यहाँ रखिए तो सामने वाला P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप कि PR का मान क्या है, PR का मान क्या है, देखिए PR का मान 13 तो यहाँ भी 13, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं हाइपोटेनस। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा R और Q, तो QR का मान कितना है, QR का मान 5, तो इधर देखिए इधर बेस है लेकिन इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है परपेंडिकुलर, यानी 5 हो गया। और फिर नीचे वाला PQ का मान कितना है तो 12 है, तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम P के पास भी थीटा को क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे कि tan p माइनस कॉट r है, तो tan p माइनस कॉट r करने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा का रेशियो आपको पता होगा, tan थीटा का रेशियो क्या होता है p बट्टा b होता है, क्या होता है p बट्टा b होता है और इसी का उल्टा कॉट होता है। तो tan p कर रहे हैं तो p में आप देखिए, p में आप देखिएगा तो p वाला ये एंगल बनाया ना, तो सामने वाला p बट्टा b कर रहा है, यानी 5 बट्टा क्या कर रहा है 12, 5 बट्टा 12 हो जाएगा। कॉट r, तो कॉट r में जब आप देखिएगा तो कॉट r क्या होगा, यहाँ से थीटा के सामने आप कॉट का रेशियो क्या होता है b बट्टा p, तो थीटा के सामने ये हो गया b, यहाँ पे सामने p b h है ना, तो ये b बट्टा p लेना है तो 5 बट्टा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो प्लस माइनस कट के इसका आंसर क्या आने लगेगा 0 आने लगेगा। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले करा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन है साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा और बोर्ड स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे साइन a कर रहे हैं तो a के पास ही हमको एंगल लेना है, तो जैसे हमको
पहले ही हम ट्रिक बता दिए, जिसके पास हमें लेना है वहीं से एंगल खींचेंगे। तो ये ए लिख दिए और यहाँ पे हम लिख दिए बी और यहाँ पे लिख दिए सी। बिल्कुल आसानी तरीके से आपको थीटा को रखने में दिक्कत नहीं आएगा। आप यहाँ से इस तरह से रख सकते हैं। ये थीटा के सामने पी, एच और बी हो गया। यहाँ पे कह रहा है साइन ए, तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन में कहेगा साइन ए तो ए के पास ही थीटा रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, पी बट्टा, तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4 दिया है। क्या दिया हुआ बाबू, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है, 3/4। तो ये आपको पता है कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, P/H, यानी ये आपका P है और ये आपका H है, यानी P और H दे दिया है। तो P का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और H का मान कितना दिया है, 4 दिया है। पूछ क्या रहा है, B। क्या पूछ रहा है, B। तो आप B को कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से P का मान क्या है, 3 है, और H का मान क्या है, 4 है, और B का मान क्या करना है, निकालना है, यानी फाइंड करना है। तो आपको पता है B का फार्मूला, हम पीछे भी फार्मूला कराए हुए हैं कि अगर P और H दे देगा तो B बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है आपका H² - P²। बिल्कुल आसानी तरीके से आप बना लीजिएगा। H का मान दे दिया है आपका 4 और 4 का स्क्वायर, और P का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। एक बात और है, अगर आप वर्ग नहीं याद कीजिएगा 10 से 20 तक, मैक्सिमम 20 तक आप याद कर लीजिए वर्ग, तो आसानी तरीके से त्रिकोणमिति को आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 9, यानी इसका हो जाएगा √7। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा तो हम इतना ही लिख देंगे √7। अब प्रश्न में देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो प्रश्न में पूछा हुआ है cos ए और tan ए का मान। तो cos ए और tan ए का मान क्या होगा, प्रश्न से cos ए और tan ए। तो cos ए का रेशियो क्या होता है, B/H होता है। आप सूत्र याद किए होंगे तो पता होगा, B/H होता है। तो B का मान √7 है और H का मान क्या है, 4। तो cos ए का क्या हो जाएगा आपका, √7/4। फिर आगे पूछा है इसमें tan ए भी पूछा है, तो tan भी रख लीजिए। tan ए क्या होता है बाबू, P/B होता है। तो हम फार्मूले नहीं लिखेंगे, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिए। P/B यानी 3 बट्टा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा P/B, यानी 3/√, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3/√7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन के रेडी हो गया। आप स्क्रीनशॉट इसको चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न है आपको बोर्ड स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा, 15 cot A = 8 पूछ रहा है। साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। बहुत ही हल्का प्रश्न है। चलिए, 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, 15 cot A बराबर क्या है बाबू, 8। अब बताइए यहाँ पे हम कैसे रखें कि cot, इसमें साइन थीटा पहले देता था P/H, यानी 4/3 ऐसा करके प्रश्न में देता था। यहाँ पे 15 cot A = 8 दे दिया है, तो चिंता नहीं करना है चलवा। यहाँ से cot A और 8 यहाँ पे गुणा में ही छिपल रहता है। 15 cot A = 8, तो खाली cot A बराबर करोगे ना तो ये हो जाएगा 8 कितना, 15। 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा तो फटाक से आप बट्टा में लेके चलिएगा, क्योंकि cot A के साथ किस में छिपा हुआ है, गुणा में छिपा हुआ है, आपको डरना नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि A के पास थीटा रखना है। थीटा किसके पास रखना है, A के पास रखना है। तो A के पास जब थीटा रखना होगा तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे A लिखिएगा और यहाँ पे B लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, C। और यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे, और फिर इसको मिला दीजिएगा। यहाँ से हमारा बन के तैयार हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे जब थीटा यहाँ रहेगा तो सामने वाला क्या होगा, P होगा, H होगा, B होगा, P होगा, H होगा और B होगा। तो यहाँ से देखिए cot A का रेशियो क्या होता है, B/P होता है। क्या होता है, B/P होता है। तो B का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और P का मान कितना हो जाएगा, 15। निकालना क्या है, H। क्या निकालना है, H। तो यहाँ से आप मान भर लीजिए, B का मान 8 और P का मान क्या हो जाएगा, 15, और H को क्या करना है, फाइंड करना है, यानी निकालना है। चलिए, यहाँ से जब आप H निकालिएगा तो सूत्र लगाइएगा ना हाइपोटेनस वाला। तो फार्मूला क्या होता है, P² + B²। क्या होता है, P² + B²। अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, हमने पढ़ा रखा है। तो चलिए, P का मान 15 तो 15 का स्क्वायर, और B का मान 8 तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब लइकन को और दिक्कत हो जाता है कि 15 का स्क्वायर क्या होगा सर, 15 दूना 30। नहीं, आप 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 × 15 यानी 225। आप स्क्वायर 20 तक याद कर लीजिए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा तो आएगा 289, और 289 का क्या होता है, 17। 289 का क्या होता है, 17 होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से क्या क्या पूछ रहा है। आप चाहिए तो यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा है उसको हम निकाल के आपको बताते हैं। यहाँ से कह रहा है साइन ए पूछ रहा है एगो, और एगो शायद सेक ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है। तो आपको पता है
कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, सेक ए का रेशियो क्या होता है। साइन ए सेक ही पूछ रहा है, तो साइन ए का होता है पी बट्टा एच और सेक का क्या होता है एच बट्टा बी। आपको जब वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो समझा देते हैं कि इसी तरह से रेशियो को रखा जाता है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए पी बट्टा एच, तो पी का मान कितना है 15 और एच का मान कितना है, एच का मान निकालना 17, तो 17 यहाँ से भर दीजिए 15 बट्टा 17। और सेक ए का मान क्या हो जाएगा, सेक ए का एच बट्टा बी होता है तो हो जाएगा 17 और बी का मान है 8। इस तरह से ये दोनों मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक थीटा 13 बट्टा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सेक थीटा 13 बट्टा 12 दिया है, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे सेक थीटा कह दिया है, तो ये थोड़े कहा है कि ए के पास रखिए, बी के पास रखिए, सी के पास रखिए, आप कहीं भी थीटा रख सकते हैं। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा सेक थीटा कह देगा, साइन थीटा कह देगा, कॉस थीटा कह देगा, यानी किसी भी रेशियो में थीटा कह देगा और ए बी सी नहीं कहेगा कि ए के पास रखना है, बी के पास रखना है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र है, कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कहा है सेक थीटा 13 बट्टा 12 यानी यही प्रश्न है सेक थीटा 13 बट्टा 12। और आपको करना क्या है, इसमें आप थीटा के सभी मानों को ज्ञात करना है, अन्य त्रिकोणमिति यानी 5 और 6 को निकालना है। ए बी सी, आप यहाँ पे थीटा हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो सामने वाला P होता है और ये H होता है और ये B होता है। आप बताइए सेक थीटा का रेशियो क्या होगा, तो सेक थीटा का रेशियो कॉस का उल्टा होता है यानी H बट्टा B होगा। तो H बट्टा B होगा तो ये मान लीजिए H है और ये B है, तो H का मान कितना है 13 और B का मान कितना है 12। तो निकालना क्या है P, हमने यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो P का फार्मूला आपको पता है ना, P का फार्मूला h² माइनस b²। अब बताइए H का मान कितना है, यहाँ पे हम भर लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिया है H बट्टा B यानी 13 बट्टा 12, तो 13 बट्टा 12 P निकालना है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर B का कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करके आप बताइएगा। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। यहाँ से जब आप इसको देखिएगा तो ये दोनों का हो जाएगा 25 और 25 का क्या होता है 5। इस तरह से इसका P का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न से थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय की बात कर रहा है, तो जब भी अन्य त्रिकोणमितीय कहेगा तो इसमें नाम थोड़े पकड़ा है कि साइन निकालिए, कॉस निकालिए, टेन निकालिए, कॉसेक निकालिए, तो सबका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखिए कितने आसानी तरीके से बनाते हैं। साइन थीटा कह दिया है, कॉस थीटा कह दिया है और टेन थीटा कह दिया है। आप सूत्र को याद कर दीजिए, पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री टोटल डिपेंडेंटली फार्मूला, त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, सूत्र पर आधारित है। तो साइन थीटा का तो P बट्टा H होता है, देखिए P बट्टा H, तो P का मान 5 है और H का मान 13। कॉस थीटा का तो B बट्टा H यानी 12 बट्टा 13 और टेन थीटा का रहा है तो P बट्टा B होता है, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 12। अब जब हम 3 को निकाल लिए तो बाकी 3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से फार्मूला में हम 3 को याद कर लेते थे और 3 को पलट देते थे, वैसे ही 3 को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इन तीनों को पलट देंगे। साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट। ये 5 बट्टा 12 है तो यहीं से हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12 बट्टा 5। ये 12 बट्टा 13 है तो ये 13 बट्टा 12। यहाँ पे देखिए सेक थीटा 13 बट्टा 12, तो यहाँ भी ये सेक थीटा 13 बट्टा 12। कॉसेक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 13 ऊपर और 5 नीचे। इस तरह से यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन करके तैयार हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बन गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।